नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। रील्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी रहने वाली है आपके लिए एवरी सिंगल डे, क्या गाइडेंस है। साथ ही आपकी लव लाइफ, रोमांटिक एंगल में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड बहुत सारे मैसेजेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। टॉपिक है आप जिनके बारे में इतना सोचते हैं, दिन रात जिनको याद करते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही हर एक ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं एंड आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक बार और शफल करेंगे। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, और बहुत सारे ब्लॉकेजेस का अगर आप सामना कर रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस फॉर योर जॉब, फॉर योर करियर एंड फॉर योर बिजनेस, आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक कर सकते हैं और भी ज़्यादा क्लियर गाइडेंस के लिए। चलिए आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में ही मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड कार्ड। नेक्स्ट वी हैव इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो नाइन की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पर। कुछ कार्ड्स को और पुल करेंगे हम। द हैंग्ड मैन, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। द जजमेंट की एनर्जी आ रही है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है किंग ऑफ कप्स, जिसे मैं यहाँ रख रही हूँ। एंड एज एन वेन मुझे फील होगा मैं यहाँ से और कार्ड्स को भी पुल करूँगी। ठीक है, यहाँ पर द फूल की एनर्जी दिख रही है। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास में ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। ऑलरेडी वो कार्ड भी आ गया है, सारे ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड हैं रीडिंग में। तो क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस बात के पीछे उनकी एनर्जी लग रही है। आप तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे उन्होंने जिस भी तरीके से मिसबिहेव किया है, जिस भी तरीके से आपके और उनके बीच में ब्लॉकेजेस आए हैं, ये ब्लॉकेजेस टेम्पररी हो सकते हैं, परमानेंट ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। परमानेंट ब्लॉकेजेस में जैसे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया हो, दूरियां आ गई हों, वो है परमानेंट ब्लॉकेज। ठीक है, टेम्पररी ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों के बीच में इस समय कम बातचीत चल रही है। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो सबसे पहले इस बात के ऊपर उनका ध्यान आ रहा है बार बार कि जो हुआ वो सही नहीं था, वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि द जजमेंट की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और चीज़ को, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे पैसे की, मनी की एनर्जी दिख रही है कि अपने जॉब को सिलेक्ट किया, अपने करियर को सिलेक्ट किया या अपने फ्यूचर को सिलेक्ट किया। आप दोनों के बीच में फाइनेंशियली किसी बात को लेकर के या कुछ इश्यू हुआ या किसी और तरीके की सिचुएशन में अगर बात करूं तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, उनके जो पेरेंट हैं, स्पेशली फादर, वो इस रिलेशनशिप के लिए या तो अग्री नहीं कर रहे थे, या आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक मेल फिगर मौजूद है या मौजूद था जब आप उनके साथ कांटेक्ट में थे। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं।
तो जब आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस की वजह कोई किसी मेल फिगर, मेल एनर्जी मुझे ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन एक फेमिनाइन पर्सन भी हो सकते हैं मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो एनर्जीज की बात हो रही है, तो मेल एनर्जी आप दोनों के बीच में आई। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनके फादर या उनके लाइफ में कोई और एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन रहा हो, जैसे बड़े भैया हो या भाई रहा हो, या अगर मैरिड है तो मैरिज में स्पाउस आ गए, हस्बैंड आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर उन्होंने आपको नहीं किसी और को चूज किया। बिकॉज एक ही रीडिंग के अंदर हमारे पास में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। कंफ्यूज्ड एनर्जीज के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन जानते हैं कि जो उन्होंने किया उसका कर्मा उनको ज़रूर से मिलेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो आइदर किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जैसे कि अगर उन्होंने आपको छोड़ करके किसी और के साथ में रिलेशनशिप में गए तो उस रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है। मैरिज है तो मैरिज के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है। हेल्थ के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, या जो कंपैटिबिलिटी आपके पर्सन ने सोची थी वो कंपैटिबिलिटी उनको नहीं मिल रही है उनके करंट रिलेशनशिप के अंदर। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड एनर्जीज के अंदर भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार को तरस रहे हैं, या प्यार लव की फीलिंग के लिए उनका ध्यान जो है वो भटक रहा है। उनकी जो एनर्जीज है वो घूम रही हैं, और घूम करके वो कहाँ आ रही है, तो आपके पास आ रही है ज़्यादातर उनकी एनर्जीज। बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, यानी आप दोनों के बीच का जो ये रिलेशनशिप था, अगर ये दोनों कार्ड्स को मैं ऐसे रखूं, ठीक है, आपके जो पर्सन थे, आपके जो पर्सन हैं थे, मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग तो यहाँ पर नो कांटेक्ट के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेजेंटली के हिसाब से ही रीड कर रहे हैं। मैं इसको प्रेजेंट के हिसाब से ही रीड कर रही हूँ, सो आई विल गो विद द फ्लो ओनली। सो आपके जो पर्सन है ना, जब आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार, अपनी बहुत ज़्यादा केयर और अपना बहुत सारा हम कहते हैं ना कि अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उन पे जब आपने लुटा दी, तब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। और अब क्या सिचुएशन आ गई है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, आप अभी भी अपने पर्सन के लिए थोड़ा सा आप होपफुल है इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपके पर्सन क्या हो गए पता है, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि उनने मिस्टेक्स की हैं, उनसे गलतियाँ हो गई हैं। और अब क्या है, वो अब आप जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्वीन है जो ये अपने कप के बारे में, अपने कप को देख रही है और वो कप के बारे में सोच रही है। तो दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ में जो टाइम स्पेंड हुआ आप दोनों के बीच में, जो ये रिलेशनशिप में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, उसके बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी का जो एक प्यार है, जो एक लव है, और एक जो हम केयर, और हम देखिए कभी कभी हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे जेन्युइनली कितना प्यार करता है, तो वो एनर्जी इनको अब फील हो रही है। लेकिन सिचुएशन क्या हो गई है कि ये आपसे डिस्टेंस में आ गए हैं, इन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट कर दी हैं, इन्होंने आपसे आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया, जो दूरी आई, उसका पहला स्टेप आपके पर्सन ने उठाया, आपने नहीं उठाया। आपने फॉलो किया लेकिन उन्होंने उठाया। तो आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को जो ब्लॉक करा हुआ है आपके पर्सन ने, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन अब आपको स्पाई कर रहे हैं, अब आपको देख रहे हैं, अब आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। उन्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन वो अपनी बदकिस्मती को कोस रहे हैं। और यहाँ पर अगेन द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रही है कि वो इस सिचुएशन के अंदर कुछ कर नहीं सकते। आपके पर्सन, आपके पार्टनर एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते। द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, बिकॉज दे आर स्टक इसलिए क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उन्हें किस डायरेक्शन में अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो स्टक की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास में आ रही है कि आपको तो धोखा दिया है, आपके साथ में चीटिंग हुई है, आपके साथ में बैक स्टैबिंग हुई है, आपने इस रिलेशनशिप को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको डिच कर दिया। आपसे मल्टीपल झूठ बोले होंगे, बहुत सारे झूठ। कुछ झूठ का पता आपको उनसे दूर होने के बाद पता चला, और कुछ आपको धीरे धीरे पता चलने लगा था। तो समवे जो रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे थे, वो सारे रेड फ्लैग्स एक टाइम आता है जब आपको उनके बारे में पता चलने लगता है। दैट मीन्स कि आप
को सब कुछ पता चलने लग गया ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये बात उनको पता है कि आपको फाइनली सब कुछ उनके बारे में पता है। अब किस मुंह से वो आपके पास आएंगे? आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लॉक भी किया हुआ है आपके पार्टनर ने। एंड अगेन आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देख रहे हैं? मजिशियन की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। आपके पार्टनर आपको, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। तो एक प्रेशियस चीज़ अगर हमारी खो जाती है, एक बहुत ही प्रेशियस हमारी एक फीलिंग, एक पर्सन हमारा अगर खो जाए, तो हम उसे किस तरीके से पाने की कोशिश करेंगे? तो हम उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उसे ईश्वर से मांगने की कोशिश करेंगे। एक और चांस आपके पर्सन मांग रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो एक और चांस मांग रहे हैं। किसी न किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में आपके साथ में वो जुड़ना चाहते हैं फिर से। आगे के कार्ड्स हम पुल करेंगे, आगे की बात करती हूँ। अभी यहाँ पर 2 कार्ड्स एक्सप्लेन करने बाकी हैं। आपके साथ शादी के बारे में आप दोनों ने ही विचार किया था कि मैरिज पॉसिबल हो जाए, आप दोनों का रिलेशनशिप बंध जाए, एक दूसरे के साथ में आप लोग कमिटमेंट के अंदर आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। हाल फिलहाल आपके पर्सन आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। मतलब कि आपकी सारी अच्छी बातें उन्हें याद है, चाहे ये आपके सामने इस चीज़ को वो दिखाएं या नहीं दिखाएं। क्योंकि जनरली जो लोग दिल से तकलीफ़ के अंदर होते हैं, अपसेट एनर्जीज़ के अंदर होते हैं, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाने में संकोच करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन संकोच करें, लेकिन आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोचते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में जब भी थे, तब आप उनकी ज़िंदगी के अंदर एक गुड लक की तरह थे, एक चार्म की तरह थे। आपके साथ का जो रिलेशनशिप और जो समय आपके पर्सन ने बिताया, वो एक हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्पेरस वे में समय बिताया। उनने बहुत सारे फाइनेंशियल अबंडेंस को भी मिला उनको, जब आप दोनों कांटेक्ट में थे या जब आप लोग दोनों रिलेशनशिप में थे, ठीक है। हाल फिलहाल की एनर्जी में और आगे हम रीड करते हैं क्या हो रहा है। आपके पर्सन क्या करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, क्या सोच रहे हैं। सो वी हैव द फूल की एनर्जी आ रही है, द हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है साथ में, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड्स और पुल करूंगी मैं, स्ट्रेंथ, एंड द लास्ट कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी दिख रही है। सो अब क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में बहुत क्लियरली सोच रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको डिच किया, आपको बिना बताए, गोस्टिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है, आपको बिना बताए चले गए, या आपसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए, या आपको, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि ब्लॉक कर दिया है। जब इन्होंने बिट्रेयल दिया आपको, डिच किया आपको, आपके साथ में झूठ बोले, मल्टीपल जगह पर इन्होंने आपके साथ में गलत किया, इस बात का इनको एहसास है और इनको इस बात का खुद पे गुस्सा भी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, इनके साथ नहीं लेकिन किसी और के साथ में। अब क्या आपको अप्रोच किया जाए, क्या आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, इसकी ताकत, इसकी हिम्मत और इसकी स्ट्रेंथ आपके पर्सन के पास नहीं है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन अगेन डर है, तकलीफ है। और डर किस बात का है? बिकॉज इन्होंने आपको झूठ बोले हैं, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कार्ड्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। आई हैव टू लाइक कीप ऑन पिकिंग देम। आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली इनके मन में विचार है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा विचारों में, आपके विचारों में, डे ड्रीमिंग में भी है आपके पर्सन, ठीक है। लास्ट कार्ड अब ले रही हूँ, अब इसके बाद मैं नहीं लेने वाली हूँ मैं कार्ड्स, बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ इश्यूज हुए हैं, और एक मेजर फैक्टर अगर इश्यू का रहा है तो वो रहा है आइदर किसी तरीके का कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक टाइप की कोई एनर्जी रही है, या तो फिर आप दोनों के बीच में जेलसी क्रिएट करवाई गई हो, आप दोनों के अंदर बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई गई हो। क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भी एक कार्ड आ रहा है, जिसे मैं फिलहाल ले नहीं रही हूँ, लेकिन डेथ की एनर्जी ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट किए गए हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को बहलाया फुसलाया गया हो,
किसी तरीके से, या आप दोनों के रिलेशनशिप में जो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा था उसके अंदर इश्यूज क्रिएट किए गए हों। बिकॉज अगेन डेविल की एनर्जी आ रही है, हेरोफेंट है, डेविल है, जजमेंट है, ये सब एकदम स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। ऑल इन ऑल की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सबसे ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि उन्होंने गलती कर दी और उनसे मिस्टेक्स हो गई हैं, और वो मिस्टेक्स को अब कैसे ठीक किया जाए, क्या आपकी तरफ अप्रोच किया जाए, या आपकी जो ज़िंदगी चल रही है शायद सुख से शांति से आप आगे अपनी ज़िंदगी में अपने डे टू डे एक्टिविटी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और नया पर्सन आ गया है, नहीं आ गया है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके लिए वो आप पे नज़र भी रख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश सोशल मीडिया से कर रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहें पर फिर भी उन्हीं के ख्याल और उन्हीं के विचार उनको रोक लेते हैं, और एक तरीके से गिल्ट है, एक तरीके से अफसोस है। एंड अगेन डेविल की एनर्जी आ रही है, तो इस एनर्जी को रिवर्स करना या आपको तुरंत ही अप्रोच कर लेना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब हम कार्ड्स में रीड कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। और जो ब्लॉकेज, मेन ब्लॉकेज जो आ रहा है वो आ रहा है द डेविल का कार्ड। इस तरीके की एनर्जी को रिवर्स करना, डेविल की एनर्जी से निकल जाना बहुत मुश्किल होता है। इसको हम जितना आराम से कह लेते हैं कि भाई डेविल की एनर्जी आ रही है, एक डार्क एनर्जी आ रही है, इतना आसान नहीं है डेविल की एनर्जी से निकलना। ये आपका दिल, आपका दिमाग बिल्कुल बंद कर देती है, एकदम सुन्न कर देती है। आपको सही गलत का कुछ समझ नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता है आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन 2 स्टेप्स अगर आगे लेते हैं तो 4 स्टेप्स पीछे ले लेते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ये दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने की है कोशिश, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, बहुत हद तक उन्होंने कोशिश की है। बट येट अगेन हमारे पास में कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब वो आगे बढ़े, किसी चीज़ ने उनको या उनके विचारों ने उनको पीछे खींच लिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी आपको इस तरीके की रीडिंग्स कैसी लगती हैं, एंड फॉलो कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।